जय माता दी। स्वागत है आप सभी का फैमिली एंटरटेनमेंट में। आज की हमारी वीडियो होली के बाद मनाई जाने वाली भाई दूज के विषय में है। भाई दूज सभी त्योहारों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को और दूसरा कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को। इस साल भाई दूज 27 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। पारंपरिक रूप से यह पर्व भाई बहन के बीच प्रेम स्नेह के बंधन को मजबूत करता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हैं। भाई दूज को कई नामों से जाना जाता है। भाई टीका, भाऊ बीज, भाई बीज, भ्रात द्वितीया और इसे होली के बाद मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भाई अपनी बहनों के घर जाकर भोजन ग्रहण करते हैं और तिलक लगवाते हैं। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का जो भय होता है वह समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि द्वितीया तिथि कब आरंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो जो द्वितीया तिथि है वह 26 मार्च 2024 को दोपहर 2:55 पर प्रारंभ हो रही है और 27 मार्च 2024 को शाम 5:06 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में होली भाई दूज का त्योहार 27 मार्च को मनाया जाएगा। होली भाई दूज पर भाई को तिलक करने का जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार है। पहला मुहूर्त 27 मार्च को सुबह 10:54 से दोपहर 12:27 तक है और दूसरा मुहूर्त 27 मार्च को दोपहर 3:31 से शाम 5:04 तक है। अब बात आती है होली के बाद ये वाली भाई दूज क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है। दीपावली के बाद आने वाली भाई दूज पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन होली के बाद पड़ने वाली ये भाई दूज हमारे देश के कुछ हिस्सों में ही मनाई जाती है। इस भाई दूज को लेकर एक पौराणिक कथा है। उस कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। उनके एक पुत्र यमराज और एक पुत्री यमुना थी। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत अधिक प्रेम करते थे। यमुना ने बार बार यमराज को अपने घर आने के लिए कहा, लेकिन काम की व्यवस्था के कारण वह अपनी बहन से मिलने नहीं जा सके। एक दिन यमुना ने यमराज से यह वादा लिया कि वह कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को उनके घर आएंगे, लेकिन यमराज को यमुना के घर जाने में थोड़ी सी झिझक होने लगी, क्योंकि यम लोगों के प्राणों को हरते हैं। ऐसे में उन्हें कोई अपने घर नहीं बुलाता, लेकिन अपनी बहन से किए गए वादे के कारण वे यमुना के घर चले जाते हैं। यमुना अपने भाई यम को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और उनका अतिथि सत्कार करती हैं। यमुना ने अपने भाई के लिए अनेकों व्यंजन बनाए। यमराज अपनी बहन की सेवा भावना देखकर बहुत खुश हुए और यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने उनसे वादा लिया कि वे हर साल इस तिथि को उनके घर भोजन करने आएंगे। तो यमराज ने भी तथास्तु कहा और इसके बाद यमराज ने अपनी बहन को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भाई अपनी विवाहित बहन के घर जाकर भोजन ग्रहण करने के साथ तिलक लगवाएंगे, उनके ऊपर से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। इसी के कारण होली के बाद ये भाई दूज मनाया जाता है। इस दिन बहनों को अपने भाइयों को टीका लगाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। होली की भाई दूज पर अपने भाई को भोजन का निमंत्रण दें और फिर प्रेम पूर्वक उनका स्वागत करें और फिर उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके चौकी या आसन पर बिठाएं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है टीके की रंग की। इस अवसर पर गुलाल का टीका लगाना शुभ माना जाता है। यदि यह भाई की राशि के अनुसार रंग का चयन करके लगाया जाए तो भाइयों की लंबी उम्र का आशीर्वाद और सर्वोत्तम फल मिलता है। अपने भाई को टीका करते समय मन ही मन में इस मंत्र का जाप करें। गंगा पूजा यमुना को, यमु पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बड़े फूले फलें। इसके साथ ही इसके बाद अपने भाई को नारियल देकर उसकी सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करें। वहीं भाई भी बहन की हर स्थिति में रक्षा करने का वचन देता है। भाई दूज के दिन भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी बहनों को उपहार भी देता है। फिर इसके बाद प्रेम पूर्वक और आदर के साथ भोजन कराएं। भाई दूज के दिन यमदेव अपनी बहन यमुना के घर जाते हैं।
इस दिन यम पूजा के साथ साथ यमुना, चित्रगुप्त और यमदूतों की पूजा करना शुभ होता है। तो ये थी आने वाली भाई दूज के संबंध में कुछ जानकारी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।